प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास में अध्याय 4 मानचित्र के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 4 मानचित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1 में एक ग्लोब एक मानचित्र को ध्यान से देखो या दिए गए चित्र की सहायता लो और दोनों में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, एक लड़की है वो ग्लोब को देख रही है, दूसरी तरफ दीवार पर एक मानचित्र चिपका हुआ है। तो ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसके बाद में है विश्व के छोटे क्षेत्र तथा विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में से किसका उपयोग करोगे और क्यों। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों को दर्शाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है तो ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता से जानने के लिए मानचित्र का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित मानचित्रों को ध्यान से देखो एवं बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। तो ए के अंदर जो चित्र है, इसके बाद में बै जो चित्र है उसमें राज्य, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों या राज्य थे उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये राजनीतिक है। इसके बाद में कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। तो तीसरा जो स है ये थीमेटिक मानचित्र है। इसके बाद में दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से मानचित्र कौन सा है और क्यों। तो एक तो है वो खाली भारत का नक्शा है जिसमें आपको कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ बाउंड्री दिखाई गई है। दूसरा जो है वो मानचित्र है। दूसरा चित्र भारत का मानचित्र है क्योंकि इसमें भारत के राज्यों आदि के बारे में बताया गया है। इसके बाद में क्रियाकलाप 2, आओ दिशाओं का पता लगाएं। तुमने सूरज को रोज करीब करीब एक ही दिशा में उगते हुए देखा है। इस दिशा को हमने पूर्व का नाम दिया है। अगर हम उगते सूर्य की ओर मुख कर खड़े हो तो पश्चिम दिशा हमारी पीठ के पीछे की ओर होगी, उत्तर दिशा बाईं ओर एवं दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है नॉर्थ साउथ और इधर ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र देखकर बताओ जहाँ तुम हो वहाँ कौन सी रेखा है, किस तरफ, जहाँ पश्चिम। पेड़ किस दिशा में है, तो पेड़ देखो यहाँ पर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। कुआं किस दिशा में है, तो कुआं एस लिखा है साउथ यानी दक्षिण दिशा में है। नेहा ने अपनी पाठशाला और उसके आसपास का एक नक्शा श्याम पाठ पर बनाया, इसे देखकर बताओ। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिखाया हुआ है और ये नक्शा बनाया गया है। पाठशाला किस दिशा में पेड़ है, तो पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है, पाठशाला के पूर्व दिशा में। पाठशाला किस दिशा में घर है, तो पूर्व दिशा में। रेल लाइन की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। मानचित्र पर कोई जगह किस दिशा में है यह पता लगाने का आसान तरीका है दिशा तीर। तीर उसकी तरफ खींच दो। आओ दिशा तीर बनाएं। एक पुरानी कॉपी या किताब का कवर लो और उस पर पेन से दिशा के तीर बनाओ। चित्र की सहायता भी ले सकते हैं। अब चारों दिशाओं के नाम सही जगह पर लिखो। तुमने जो चित्र बनाया उसे सावधानी से काट कर अलग कर लो। बन गया दिशा तीर। इसके बाद में क्रियाकलाप 3, उदाहरण। अगर पता करना है कि पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है तो दिशा तीर को शाला के ऊपर रखो। तीर के बीच में जो गोला है वह पाठशाला के ठीक ऊपर होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि जिस तीर पर उत्तर लिखा है वह नक्शे के ऊपरी किनारे की ओर हो। अब देखो कौन सा तीर मस्जिद की ओर है और मस्जिद किस दिशा में है। अब तुम दिशा तीर निम्नलिखित जगहों पर रखकर उत्तर दो। नदी किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। दक्षिण, मंदिर के दक्षिण में क्या है, तो नदी, विद्यालय, पेड़ पौधे और मस्जिद हैं। पेड़ किस दिशा में है, रेल लाइन उत्तर में। सड़क के पूर्व में क्या है, तो स्कूल है। इसके बाद में अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया है। चलो अपनी कक्षा का एक चित्र बनाओ। चित्र में से श्याम पट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाना न भूले। तुम नमूने की सहायता भी ले सकते हो। तो ये नमूना आपको दिखाया गया है। इस तरीके से आपको एक खाली जगह दी गई है, अपनी कक्षा का रेखा चित्र इसमें आपको खींचना है। तो ये आप खुद करोगे। क्रियाकलाप 4 है, क्या तुम अपनी कक्षा के चित्र से मानचित्र बना सकते हो। चलो मानचित्र बनाना सीखते हैं। क्या सबसे पहले कक्षा के चित्र में जो चीज़ें तुमने बनाई है उनकी एक सूची बनाओ, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, श्याम पट आदि। इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाओ।
एक नमूना नीचे दिया गया है, जैसे दरवाजे के लिए आयत के अंदर कांटा लगा हुआ है, खिड़की के अंदर प्लस बना हुआ है, अलमारी के अंदर लाइनें खींची हुई, श्यामपट्ट में बीच में ब्लैक किया हुआ है। बच्चे आपस में तय कर लें कि वे कक्षा की विभिन्न चीज़ों के लिए किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। पता लगाओ कि उत्तर दिशा किस तरफ है। यह तो बहुत आसान होगा, क्यों इसके पहले वाले प्रश्न में ही तुमने दिशाएं ढूंढनी सीखी थी। अब अपने नक्शे पर उत्तर दिशा स्टिक पर स्थान पर लिखो। मानचित्र बनाते समय यह ध्यान रहे कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर हो। गए अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापो। यह भी बहुत आसान है। कक्षा की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए दीवार को मापे और फिर फर्श को। अब अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नीचे लिखें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कितने स्केल के बराबर है, कितनी चौड़ाई है आपके कक्षा की। क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई चौड़ाई कागज़ पर उतार सकते हो? बिल्कुल। इसे करने के लिए मापक की आवश्यकता हो। तुम एक स्केल को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हैं। अब अगर तुम्हारी कक्षा की लंबाई 6 स्केल बराबर, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। यह बन गया तुम्हारा मानचित्र का मापक। जिस कक्षा का चित्र पहले पन्ने पर दिया गया उसके मानचित्र का एक नमूना नीचे दिया गया है जा रहा है। तुम इसकी सहायता से ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा का मानचित्र बना सकते हैं। तो ये संकेत हैं, अपनी कक्षा का मानचित्र यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं जिस कक्षा में आप बैठते हैं। आगे है, नीचे दिए गए मानचित्रों को गौर से देखकर बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्रों में है। अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए मानचित्र में पठन के बिंदुओं की सहायता लेना न भूलें। गग्गर, लूनी, बनास, चंबल, माही कर्नाटक के अंदर खनिज, महाराष्ट्र के अंदर शह दिखाए हुए हैं। तो तीनों मानचित्रों में शीर्षक रूप से ऊपर की ओर लिखा गया है। तीनों मानचित्रों में मैप बना हुआ है तथा सभी जगहों, स्थानों, नदियों, खनिज, शहर आदि के बारे में बताया गया तथा चिन्हों से दर्शाया गया है। दूरी भी बताई गई है। तुमने जो बिंदु पहचाने उन्हें ध्यान में रखकर ही मानचित्र को बनाया जाता है। इसे समझो एवं पढ़ो। क्रियाकलाप 5, मानचित्र पठन के लिए मापक का होना आवश्यक है। मापक द्वारा हम किसी भी दो स्थानों के बीच जमीन पर कितनी दूरी उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर के लिया हुआ है। तो ये जो मानचित्र बनाया गया वो 1 सेंटीमीटर, ऊपर दिए गए मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर। इस अनुसार मानचित्र पर किसी भी दो स्थानों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। मानचित्र पर विभिन्न शहर अंकित हैं। इन्हें देखकर बताओ कि जमीन पर इनके बीच कितनी दूरी होगी। उदाहरणतः कोलकाता से भोपाल, दोनों शहरों के बिंदु जहां बने उन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ो, जैसा मानचित्र पर किया गया है। इस रेखा का माप सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर यह 5.6 सेंटीमीटर है। अब मापक के द्वारा इन दो शहरों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ। जैसे मानचित्र पर कोलकाता और भोपाल 5.6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। इस तरह मानचित्र पर 5.6 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 गुणा 5.6 यानी 1200 किलोमीटर के बराबर आएगी। कोलकाता से भोपाल कितनी दूर है? तो 1120 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह तुम अन्य शहरों के बीच की दूरी का पता लगाओ। मानचित्र की सहायता लेना न भूलें। दिल्ली से बेंगलोर, अगर हम दिल्ली से बेंगलोर के नक्शे पर मापें तो 8.5 सेंटीमीटर है सीधी रेखा खींच करके, और 1 सेंटीमीटर को किससे गुणा करना है? 200 से। तो यहाँ 8.5 को 200 से करेंगे तो 1700 किलोमीटर आएगी दिल्ली से बेंगलोर की दूरी। मुंबई से उदयपुर अगर स्केल से नापेंगे हम तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा, और 4.5 को हम 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 किलोमीटर। इसके बाद में आगे है, हैदराबाद से पटना की दूरी 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 को हमने 200 से गुणा कर दिया, 1100 किलोमीटर आ गई है। कोहिमा से शिमला है जो 8.8 सेंटीमीटर आ रही है, तो 200 से गुणा कर देंगे तो 1760 किलोमीटर आ जाएगी। मुंबई से चंडीगढ़ 7 सेंटीमीटर आएगी, और 200 से गुणा कर देंगे तो 1400 किलोमीटर आएगी। रूट चिन्ह किसे कहते हैं? मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूट चिन्ह कहे जाते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न के 27 पर चित्र 4.3 की सहायता से रूट चिन्ह देखकर बनाएं। तो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं रेलवे लाइन का, पक्की सड़क का, सीमा अंतर्राष्ट्रीय का, नदी का, मस्जिद का, पुलिस स्टेशन का, बस्ती का और घास का। तो ये रूट चिन्ह है जो मैंने इस वर्कबुक में बनाए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपनी वर्कबुक को पूरी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।